सादर जय श्री नारायण, सभी भक्तों का मंगल हो। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोगों के सामने मैंने वीडियो कई प्रकार के डाला है, जिसे पति यदि बात न माने तो उसके विषय में वीडियो डाला था। लेकिन आज बहुत लोग हम पर कमेंट कर रहे थे कि महाराज जी अगर पत्नी बात न माने तो उसके विषय में क्या किया जाए, उसका क्या उपाय है। तो मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ कि पति के विषय में तो डाला हूँ वीडियो, लेकिन पत्नी यदि आपका बात न मानती हो तो उसके विषय में क्या करना चाहिए। यदि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही है तो आपके अनुसार, आपके कहने के अनुसार नहीं चल रही है, तो आप लौंग से कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। पान के क्या उपाय कर सकते हैं, तो एक पान का पत्ते लें और उस पर लौंग, इलायची और सुपारी लपेट लें और फिर पान के पत्ता को गणेश को अर्पित करें, भगवान गणेश को अर्पित करें। क्या करें, पान के पत्ते में लौंग और इलायची और सुपारी ले लें और फिर भगवान गणेश को उसको अर्पित करें। आपकी पत्नी आपकी बात अवश्य मानेगी भगवान नारायण की कृपा से। तो और दूसरा उपाय, आपकी पत्नी आपकी बात बार बार नहीं मान रही है तो ये उपाय क्या करें, 6 और 7 लौंग ले लें। 6 और 7 लौंग लेकर के उसको जला दें और जलाकर उसको पाउडर बना लें और पाउडर बना करके घर के किसी कोने में, कहीं भी अगर अस्थिर एक जगह कोना हो वहां पर ले जाकर के उसको रख दें। और उसके बाद में 6-7 काली मिर्च लें और काली मिर्च लेकर अपने सिर पे घुमा लें। 7 लौंग लें, उसके बाद में 6-7 काली मिर्च लें और उसको अपने सिर से ऐसे 5 बार घुमा लें और घुमा लेने के बाद किसी सुनसान जगह पर ले जाकर के फेंक दें और जहाँ जिस जगह पर फेंकें दोबारा उधर मुड़ कर न देखें, नहीं तो और कुछ गड़बड़ हो सकता है। जहाँ फेंकें वहाँ से सीधे आप सामने की तरफ चलें, मुड़ कर न देखें। इस उपाय को करें और कितने दिन करें, कम से कम 40-45 दिन करें और करने के बाद में आपकी पत्नी आपका बात अवश्य मानेगी। और हृदय से करें इस उपाय को, भगवान नारायण जी कल्याण करें। तो मैं आपको 3-4 उपाय बता रहा हूँ। पहले मैंने आप लोगों को लवंग के विषय में उसका उपयोग कैसे करें कि पत्नी आपके बस में हो जाए, तो उसके बाद में मैं 4 और उपाय बता रहा हूँ जो सामाजिक उपाय है, जिसको करने से अवश्य फायदा होगा। तो पहला उपाय है कि पत्नी को अपने पास बैठाने और बैठाने के बाद में उसको उसकी गलती का एहसास दिलवाएं। जब कोई औरत अपने पति को धोखा देती है, उस औरत के पति का दिल तो टूटता ही है, साथ ही उनको ईगो भी हर्ट हो जाता है, क्योंकि वह यही सोचते हैं कि उनके होते उनके पत्नी किसी दूसरे के साथ कैसे जा सकती है। तो जिसकी वजह से वह गुस्से में आकर गलत काम उठा लेते हैं। लेकिन आपको गुस्से में कोई गलत फैसला लेने की जरूरत नहीं है। क्यों कि गुस्सा पाप का मूल कारण होता है। तो वो गलत कदम आप न उठाएं और खास करके अपने पति से अपने पत्नी से आप प्यार करें। अपने धोखेबाज पत्नी को सुधारने के लिए आपको उसकी गलती का एहसास करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज हमेशा दर्द का नहीं बल्कि दर्द की जड़ का होता है। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि पत्नी यदि आपके पास बैठती है तो उसको अपने पास बैठा करके और वो जो गलती कर रही है उस गलती का एहसास आपको दिलाना चाहिए। मतलब अगर आप अपनी पत्नी को यह एहसास दिलवाएंगे कि आपको धोखा देकर वह कितनी बड़ी गलती कर रही है, तब आपकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी होगी। गलती का एहसास हर मारपीट या झगड़े से ज्यादा फायदेमंद है। तो इस प्रकार से करें। और दूसरा उपाय मैं आपको बताऊं कि कई बार होता है कि मर्द अपनी गलतफहमी में यह सोच लेता है कि उनकी पत्नी उसके साथ धोखा दे रही है। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा नहीं दे रही है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि आप जिसको मानसा पाप कहते हैं वो कर नहीं रही है, लेकिन आपके हृदय में ऐसा भाव, आपके दिमाग में ऐसा भाव आ गया कि नहीं, मेरी पत्नी मुझसे धोखा दे रही है। आपकी पत्नी आपको धोखा दे और आपकी पत्नी आपको धोखा नहीं दे रही है। इस हालत में आपको क्या करना होगा कि जिसके वजह से आप ऐसा सोचने लगे हैं कि हमारी पत्नी हमको धोखा दे रही है, आपके मथा में ये आए, आपके दिल में ये बात आए, तो ऐसे में आपको अपनी पत्नी से जरूर बातचीत करना चाहिए। आपको गुस्से में उस पर चिल्लाना और झगड़ा नहीं करना चाहिए। बात की जड़ तक जाना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है।
जड़ को समझना चाहिए और आपकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। तो इस प्रकार से अपने पत्नी को समझाना चाहिए, चाहे बैठा करके उसे बताना चाहिए कि आप ये गलती कर रही हैं। और तीसरा बात मैं बताऊं, हो सकता है कि आपको अभी लगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, औरत को प्यार देना है जिसने आपको धोखा दिया है। हाँ, क्यों देना है? यदि आप सुन रहे हैं कि महाराज जी बता रहे हैं कि पत्नी मुझसे धोखा दे और मैं उससे बात करूं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और बात आ गया हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उससे आपको बात करना चाहिए। हाँ, मैंने जो बताया कि जो पत्नी धोखा दे रही है उसके साथ बात कैसे किया जाए, तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं आपको उसी औरत को प्यार देने के लिए बोल रहा हूँ जिसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। जब आप पूरे दिल से अपनी पत्नी को प्यार देंगे तो उसे खुद ब खुद इसका एहसास होने लगेगा कि मैंने कितना बड़ा गलती की है, और वह खुद आकर आपसे माफी मांगेगी। तो बार बार उसको एहसास दिलाने की जरूरत है कि नहीं, तुमने मेरे साथ गलती किया है, क्योंकि पत्नी जो होती है पुरुष के शरीर की आधे शरीर की मालकिन होती है, जिसे अर्धांगिनी भी बोला जाता है। और चौथा बात मैं बताऊं आपको कि पत्नी के माता पिता से अवश्य बात करें। चौथा मैं आपको बताऊं कि यदि आपका शादी, अगर आपकी अरेंज मैरिज है, तब तो यह चीज आपको आराम से कर सकते हैं, और आपको अपने धोखेबाज पत्नी के बारे में उसके माता पिता को बता देना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी लड़की अपने माता पिता की बात सुनती है। तो अपनी पत्नी को सुधारने के लिए यह तरीका भी शायद आपके लिए काम कर सकता है। तो आपको मैं बताया लौंग का उपाय, और ये जो टिप्स बताया इसको अवश्य करें। और दूसरी चीज अब मैं बताऊं कि इस तरह के घर में यदि वाद विवाद हो रहा है, पति पत्नी की बात नहीं मान रही है, पत्नी पति का बात नहीं मान रहा है, तो आपके घर में कोई न कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रहा है, या आपके कुल देवता नाराज हैं आपसे, या पितरी दोष लग रहा है। तो उसका और भी उपाय है, आगे वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को टिप्स बताया हूँ इसको करें, भगवान नारायण की कृपा अवश्य होगी और अवश्य ठीक होगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग मस्त रहें, आनंद में रहें।